इसराइल का शर्मनाक इक़दाम गजा में बर्बरियत की इंतहा। सबसे बड़ा ह्यूमन ऑर्गन सप्लायर बन गया। अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इज्तिमाई कब्रें, बिना अज़ा के सर कटी लाशें, मासूम फलस्तीनी बच्चों, औरतों और मर्दों को मारने के बाद क्या क्या किया जाता है। इज्तिमाई कब्रों की हकीकत क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा अब भी क्यों खामोश है? क्या फलस्तीनियों को मार कर इनके अज़ा फ़रोख्त किए जा रहे हैं? होलनाक इंकशाफात जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। सोशल मीडिया पर चंद दिन कबल सारिफीन की जानिब से ऐसी तस्वीर और वीडियोस शेयर की गई जिनमें दावा किया गया कि गजा की पट्टी में खान यूनिस शहर के अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते से मुबैना तौर पर इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं और इनसे ऐसी लाशें भी बरामद हुई जिनके सर या दीगर जिस्मानी अज़ा कटे हुए थे। सोशल मीडिया की इन पोस्ट में ये दावा भी किया गया कि इन लाशों को दफनाने से पहले इसराइली फौजियों ने जिस्मानी अज़ा निकाल लिए थे, जबकि चंद दीगर वीडियोस में गली सड़ी हुई लाशें भी देखी गईं। अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते से 3 इज्तिमाई कब्रें भी दरियाफ्त हुईं, जहां से तकरीबन 280 से ज़्यादा लाशें निकाली गईं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का कहना है कि फ़लस्तीनी शहरियों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किए जाने की खबरें बेबुनियाद हैं और साथ ही साथ ये दावा भी किया कि इसराइली फ़ौज ने इसी अस्पताल में यरगमालियों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया था, जिसके दौरान फलस्तीनियों की जानिब से दफनाई जाने वाली लाशों का मुआयना किया गया था। लापता इसराइली यरगमालियों की तलाश में इन लाशों का मुआयना किया गया और जो लाशें इसराइली बाशिंदों की नहीं थी उन्हें वापस दफना दिया गया था। इधर हमास की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये लाशें ऐसे अफराद की हैं जिनको इसराइली फ़ौज ने कत्ल किया, ताहम हमास की जानिब से इस दावे के सबूत भी फराहम नहीं किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ ऑफिस के सरबराह विल्कर तुर्क ने इन इत्तलात के मंजर आम पर आने के बाद इस मामले की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि इस वक्त फ़लस्तीनी हुकाम की जानिब से अल नसर अस्पताल के अहाते से 283 लाशें मिलने की इत्तलात की जाँच पड़ताल की जा रही है। इन अफराद को गहराई में दफनाया गया, जिनमें मुबैना तौर पर उधेड़ उम्र अफराद, खवातीन, जख्मी भी शामिल थे और इनके हाथ पाँव बंधे हुए थे। चंद के कपड़े भी नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह विल्कर तुर्क ने मुतालबा किया कि इन अमवात की आज़ादाना और शफ़ाफ तहकीकात की जाए। इन तहकीकात में बैनुल अक़वामी तफ्तीशकार भी शामिल हों, क्योंकि बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अस्पतालों को ख़ुसूसी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आम शहरियों, कैदियों और दीगर अफराद जो किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे को जानबूझकर कत्ल करना जंगी जुर्म है। एक क्यास ये भी किया जा रहा है कि जंग के दौरान इसराइली फ़ौज की जानिब से खान यूनिस के मुहासरे के दौरान फलस्तीनी शहरियों ने अपने अहले खाना या नाकाबिल शनाख्त लाशों को इन मुकामात पर दफनाया था और जब इसराइली फ़ौज ने अस्पताल पर छापा मारा तो उन्होंने इन कब्रों को इसराइली यरगमालियों की लाशों की तलाश में खोदा और फिर निकलने वाली लाशों को दोबारा दफना दिया, जबकि ऐसे अफराद की लाशें भी शामिल थीं जो इस छापे के दौरान हलाक हुए। इज्तिमाई कब्रों से पहले दिन निकलने वाली तकरीबन 80 लाशों में से 30 की शनाख्त मुमकिन थी, लेकिन दीगर लाशों की शनाख्त मुमकिन नहीं थी क्योंकि इनको दफनाए हुए ज्यादा वक्त गुजर चुका था। फलस्तीनी हुकाम का ये बयान इसराइली फ़ौज के दावों से मुताबिकत रखता है, ताहम इस बयान से इस नुक्ते को खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता कि अस्पताल पर इसराइली फ़ौज के छापे के दौरान नई कब्रें बनाई गईं। बहुत सी न्यूज़ साइट्स ने ऐसे बयान शाया किए जिनके मुताबिक इसराइली फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया गया कि लाशों के अज़ा चुराए गई। ये भी इम्कान जाहिर किया गया कि ऐसी लाशें जिनके सर या चंद अज़ा नहीं थे वो इम्कानात या गाड़ियों पर बमबारी से हलाक होने वालों की भी हो सकती हैं, क्योंकि इस किस्म की बमबारी में जिस्म के चीथड़े उड़ जाना मुमकिन है, जबकि चंद अज़ा बमबारी के नतीजे में इमारत के मुनहदिम हो जाने से भी अलग हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर खून में लथपथ एक ऐसी ही सरकटी लाश की तस्वीर भी सामने आई जिसके बारे में दावा किया गया कि ये मुबैना तौर पर इज्तिमाई कब्र से ही निकली है। एक और तस्वीर में एक ऐसी लाश मौजूद थी जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इस तस्वीर से मुतालिक दावा किया गया कि ये एक ऐसे फर्द की लाश है जिसे इसराइली फ़ौज ने गिरफ्तार किया था। इसराइली फ़ौज का कहना था कि अस्पताल पर छापे के दौरान किसी मरीज या अमले के रुकन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ताहम अल नसर अस्पताल में मौजूद एक अहनी शाहिद की जानिब से मुहैया की जाने वाली वीडियोस देखी गई जिसमें नजर आता है कि इसराइली फ़ौज ने 2 अफराद के हाथ सर के ऊपर करवा कर बांध रखे हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से ही जारी करदा एक और फुटेज में देखा जा सकता है कि लोग अस्पताल के बिस्तरों पर लेटे हुए और उनके हाथ ऐसे ही पोजीशन में बंधे हुए हैं। ये अफराद कौन है और इनके साथ इस वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद क्या हुआ ये किसी को पता नहीं।
इसराइली फौज का दावा है कि इस छापे के दौरान अमले या किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ताहम अमले के 3 अरकान का कहना था कि इन्हें बेइज्जत किया गया, पीटा गया, इन पर ठंडा पानी भी फेंका गया और इन्हें घंटों झुके रहने पर भी मजबूर किया गया। अस्पताल पर इसराइली कब्जे के दौरान मौजूद तिब्बी अमले ने कहा कि 13 मरीज पानी और बिजली की कमी समेत मसाइल की वजह से भी हलाक हुए। मगर अब एक बार फिर कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया का हिस्सा बनी हुई हैं, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि इन मासूम फलस्तीनी बच्चों को पहले इसराइल ने जान से मारा और फिर इनके जिस्मानी अज़ा निकाल कर फरोख्त कर दिए, जिनके सबूत भी अब मीडिया पर सामने आने लगे हैं। एक पुरानी वॉशिंगटन रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इसराइल दुनिया भर में ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा इदारा बन चुका है और कहा गया है कि इसराइल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई करता है। और अब भी ऐसा ही है कि इसराइली फ़ौज की जानिब से पहले मासूम फ़लस्तीनी बच्चों, जवानों और ख़वातीन को मारा जाता है और फिर इनके जिस्मानी अज़ा निकाल कर दूसरे ममालिक को फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिनकी तस्वीर भी सामने आ गई हैं, जिनमें वाज़ह तौर पर एक बच्चे को दिखाया गया है जिसके पूरे जिस्म को काट कर दोबारा सिया गया है और इसके जिस्मानी अज़ा निकाल कर फ़रोख्त किए गए हैं। ऐसी जुल्म और बर्बरियत पर ना तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई एक्शन लिया और ना ही मुस्लिम ममालिक में से कोई खड़ा हुआ। और अब इन सब मासूम फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ किया जा रहा है, इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं मुस्लिम ममालिक भी हैं।